हाँ याद है वो दोस्ती का हर मजा, मोहब्बतें वो रौनकें वो मस्तियाँ, लगा के शर्त वो जिंदगी की फिर कोई, जो वादे कर लिए ना होंगे हम जुदा कभी, जो वादे कर लिए ना होंगे हम जुदा कभी। ओ मेरे यारा तेरी यादियाँ दिल की सदा, मेरी खुशियाँ तो सारियाँ होंगे ना जुदा। दिल का दिल से हुआ है अहद वफा, मेरे यार तेरी यारियाँ दिल की सदा, मेरी खुशियाँ मुबारकां लाला जी, मुबारकां। फोर्थ टर्म में आने और ASUO बनने की मुबारकें। आखिर तू पहुंच गया उस कमरे में जिस पर तूने फर्स्ट टर्म से नजर रखी थी। नजर रखी थी और दिल भी। इस कमरे में एक अजीब सा जादू है। इस बिस्तर पर वो शेर लेटता था और इस कुर्सी पर बैठता होगा। तो मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मैं इस वक्त क्या महसूस कर रहा हूं? तो बताने की जरूरत भी नहीं है, तेरे चेहरे पे सब लिखा हुआ है। मुझे भी मुबारकबाद दे दे यार, तेरा भाई भी CSU बन के खड़ा है तेरे सामने। देखा 1.5 साल में PMA में हमने क्या से क्या बना दिया। याद है पहली बार जब मुलाकात हुई थी तो कितना रोता था। रो नहीं रहा था मैं, थोड़ा घबराया हुआ था और बार बार कह रहा था डाढ़ा फसाई अल्लाह से, यहाँ डाढ़ा फसाई। और सारा दिन अताउल्लाह ईसा खेलवी के दुखी गाने गाता रहता था। खुदा की कसम उस मुश्किल दौर में भाई जितना अताउल्लाह खान ने सहारा दिया है ना, उतना तूने भी नहीं दिया होगा। लेकिन देख आखिरकार अल्लाह ने चंगियां कर दी और बस्ती मलोक के गुलजार हुसैन की तंगियां खत्म हो ही गई। शुक्र है मैंने अताउल्लाह का मशवरा मान के दिल छोटा नहीं किया। ओए तुझे पता है कि मुराद बलोच का 1 माइल फिर से रह गया? हाँ पता चला मुझे तो लगता है मेरी बद्दुआ लगी है। बहुत रगड़े दिए हैं भाई उसने मुझे। तू था इस काबिल। 4 महीने गुजर गए और मेरा किसी को एहसास ही नहीं है। तुम वहां जाके बैठ गई हो, अम्मी नमाजें पढ़ती रहती हैं और अब्बू टीवी देखते रहते हैं। अगर दुआ मेरी ना हुई ना तो मैं कुछ ऐसा कर जाऊंगा जो तुम सोच नहीं सकती। शायद चाचू को बुलाया अब्बू ने, शायद यही बात करने के लिए। और मेरा मशवरा तुम ज्यादा इमोशनल ना हो। जब उसने साफ साफ मना किया कि वो तुमसे शादी नहीं करना चाहती, तो तुम क्यों अभी तक उसके पीछे पड़े हो? दुआ ने जो हमारे साथ किया है उसका जवाब ना दिया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकूंगा, और ना तुम्हें और ना अम्मी अब्बू को। कल तक इंतजार कर लो, आ रहे हैं वो लोग। अब्बू बात कर लेंगे, अब बंद करो, निकलना है मुझे। ठीक है, लेकिन तुम अब्बू को फोन करके कह दो कि वो शाहिद अंकल को राजी कर लें, वरना मैं सबको नाराज कर दूंगा। तुम्हें नहीं छोड़ूंगा दुआ मैडम। उस दिन वो गुस्से में थी और जो उसके मुंह में आ रहा था वो बोले चली जा रही थी, और उसी गुस्से के हालत में उसने ये कह दिया कि वो राहिल से मंगनी नहीं करेगी। अगर राहिल ऐसी बात करता कि उसने दुआ से मंगनी नहीं करनी, तो खुदा गवाह है उतारती जूता और उससे पूछती कि माँ बाप की जुबान से फिरने की उसकी हिम्मत किस तरह हुई। इंसान बना देती मार मार के उसको। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब बच्चे ऐसी बातें करते रहते हैं, हम सब मिल बैठ के उसको समझाएंगे तो वो मान जाएगी।
क्यों शाहिद? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाईजान, लेकिन अभी दुआ का फोकस सिर्फ पढ़ाई पर है। वो इन चक्करों में पढ़ना ही नहीं चाहती। किसी और लड़के के चक्कर में तो पड़ी हुई है ना। मुझे अपनी बेटी पर पूरा यकीन है भाभी, ना उसने कभी कोई चक्कर चलाया है और ना वो किसी और के चक्कर में है। वो सिर्फ पढ़ना चाहती है और वो पढ़ रही है। हाँ तो ठीक है, मंगनी के बाद पढ़ाई कंटिन्यू रखे, उसे किसी ने रोका है? देखो शायद तुम मेरे भाई हो और मैं अब तुमसे साफ साफ बात करने लगा। राहील उस दिन बहुत अपसेट हुआ है। हमें उसका हर्ट होना बिल्कुल ऐसे नजर आ रहा है जैसे इस वक्त तुम मुझे नजर आ रहे हो। तुम्हारा वो सगा भतीजा है, तुम्हारे हाथों में बड़ा हुआ है। हम एक फैमिली हैं, एक आइडियल फैमिली हैं, और हम लोग आपस में बैठ के कई बार इस बात को डिसाइड कर चुके हैं कि हम इन दोनों की आपस में शादी कर देंगे। तुम भी ये बात कह चुके हो और तुमने भी इस बात का कई दफा इकरार किया है। नहीं नहीं भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम भी यही चाहते हैं कि घर की बात और बेटी घर में ही रहे, लेकिन क्या करें, दुआ फैसला कर चुकी है। बट फिर भी मैं उसको समझाने की कोशिश करूंगी। तुम तो ऐसे डर के कह रही हो जैसे तुमने नहीं उसने तुम्हें पाला है। अरे बच्चों को उनकी जगह पे रखना चाहिए, उसे उसकी जगह बताओ, माँ बनो उसकी। उसको अपनी माँ मत बनने दो, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है। ये ना हो कि कल को खानदान को अजाब झेलना पड़ जाए। तुम क्या कहते हो शायद? समझाओगे उसे? भाईजान मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, मैं दुआ से इस बारे में कोई बात नहीं करूंगा। वो जो कहेगी, जिसमें उसकी खुशी होगी, मैं वही बात मानूंगा। हम अपनी जिंदगी अपनी खुशियों के मुताबिक गुजार चुके हैं। उसका भी पूरा हक है कि वो अपनी जिंदगी हमारी नहीं बल्कि अपनी खुशी के मुताबिक गुजारे। मैं दुआ की शादी वहीं करूंगा जहां उसकी खुशी होगी। मुझे पूरा एतमाद है अपनी बेटी पर और उसके किए हुए हर फैसले पर। मैंने कहा था ना, आपका भाई आपके साथ नहीं है। ठीक ही कहा था तुमने। जिस आदमी ने तुम्हें छोटा भाई नहीं हमेशा बेटा समझा, उसके साथ तुमने अच्छा नहीं किया। क्या जरूरत थी भाईजान के सामने इनकार करने की? अगर आप उन्हें तसल्ली दे देते कि आप एक कोशिश और करके देखेंगे तो उन्हें इतना दुख ना होता। झूठी तसल्ली देने से बेहतर है सच बोला जाए। मैंने उनसे कुछ नहीं छुपाया। कोई गैर होता तो छुपा भी लेता। अब अगर इंसान अपने ही भाइयों से झूठ बोलने लग जाए तो लानत है ऐसे इंसान पर। जो बात दुआ से छुपाई हुई है वो सच तो आज तक नहीं उसे बताया। मेरी माने तो हम दोनों आज दुआ से बात करते हैं, वरना देर होगी तो फिर उस तरह का हंगामा कर देगी जैसे राहील से मंगनी की बात सुनकर किया था। तुम फिर वो बात कर रही हो जो बात मैं करना ही नहीं चाहता। कभी ना कभी तो करनी पड़ेगी ना। मेरे मरने के बाद करना। जो मुंह में आता है बोल देते हैं। खुदा के लिए ऐसी बातें ना किया करें। गाड़ी की स्पीड आहिस्ता करें और जरा ठंडे दिमाग से मेरी बात सुने। मेरे दिमाग में अभी बहुत कुछ चल रहा है। बड़े भाई को नाराज करके आ रहा हूं मैं, बड़ी भाभी को आंखें दिखा के आ रहा हूं मैं। एक ही भाई था मेरा, उससे भी सारे रिश्ते खत्म हो रहे हैं। और मैं जानता हूं अपने भाई को, अब वो कभी मेरी शक्ल नहीं देखेंगे, शायद मेरे जनाजे पर भी ना आए। और प्लीज तुम चुप करके बैठो, चुप करके बैठो। तुम बार बार वो बात करती हो जो मुझे डरा जाती है। मेरा दिमाग फट रहा है। गाड़ी की स्पीड ऐसा करें शायद, प्लीज चाहे।
सुने। जी भाई ओटी किस तरफ है? मरीज का नाम क्या है? शायद अहमद। मेरी अम्मी भी थी साथ, उनका एक्सीडेंट हुआ है। मरी वाला एक्सीडेंट? जी जी, आपकी अम्मी का ऑपरेशन हो रहा है और आपके अब्बा वहाँ हैं। डर लग रहा है। मैंने क्या समझाया था, जब डर लगे तो क्या करना है? शाबाश, आंखें बंद करो और पढ़ो। What are you doing, Murad? I hope you understand what is going to happen now. If you can't pass it, I'm afraid you're going home. Are we clear? यस सर। हेलो सर। अब तो रेलीगेट होके तुम लोगों के साथ आ गए हो लड़के, अब तो सर ना काकर। एक तो आप मेरे सीनियर हैं, दूसरा मुझे आपको सर कहना अच्छा लगता है। और जब रगड़े लगाता था तब भी अच्छा लगता था क्या? नहीं, खैर उस वक्त तो आपसे बड़ा जला तो कोई भी नहीं हो सकता था। अच्छा ये बताएं, इश्यू क्या है? मुझे पता होता किसी यूनिट में ऑफिसर बना हुआ होता तो जैसे इडियट के साथ यहाँ नहीं होता। सॉर्ट ऑफ ऑनर के क्या सीन है, ले रहा है कि नहीं? मुझे ये पता होता तो अपने कमरे में चिल कर रहा होता ना, आपके साथ ना बैठा होता। सीख गया है बोलना, बोल ले बेटा बोल ले। 1 माइल का 5 ब्रेकर है, ASU बन गया है, सॉर्ट ऑफ ऑनर का स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर है। तू नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? सर आप ज्यादा बातें करने के बजाय ना थोड़ा काम भी कर लें। हाँ चलें। छोड़ यार, जो होगा देख लेंगे। थक गया हूँ भाग भाग के। अब तो ऐसा लगता है कि किस्मत भी ये चाहती है
कि रुक जाओ, ना भागो। दिल तो नहीं दिखा सकती, लेकिन हथेली हाजिर है। देख लो, तुम्हारा नाम लिखा है। अल्लाह का शुक्र है तू भी शाहजैन की दादी की तरह ठीक ठाक बेशर्म। क्या हुआ, दादाजी ने क्लास ले ली क्या? मैं आधे घंटे से तुम्हारा वहां पर छुप के इंतजार कर रही हूँ और तुमने रास्ता बदल दिया, मियाँ जी के सामने जलील करवा दिया मुझे। कोई दुश्मन भी ना अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ ऐसे नहीं करता। अल्लाह जाने मियाँ जी क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। यही कि अल्लाह के फजलो करम से मेरी बीवी भी उनकी मरहूम बीवी की तरह बेशरम है। तुम्हारी वजह से मियाँ जी ने मुझे बेशरम कहा है। ना तुम वहां से रास्ता बदलते, ना मेरे चेहरे का रंग बदलता। मेरी जान, तुम खामखा अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रही हो। पढ़ले दर्जे की बेशरम हो तुम, जो औरतों के पीछे छुप छुप के मुझे डराने की कोशिश करती है। हर रोज मैं डरता हूँ, आज मैंने डरा दिया, हिसाब बराबर। आज नहीं डराना था, आज कुछ दिखाना था। ओ बीबी माफ कर, पिछले 2 महीनों से तुम्हारी ड्रॉनी शक्ल देख देख के ना मैं आधा हो गया हूँ। अब कुछ और दिखा के जान लोगी क्या? मुझे नहीं देखना कुछ। अच्छा तो ठीक है, आज के बाद तो मेरी शक्ल भी नहीं देखोगे। जा रही हूं मैं। कहाँ जा रही हो मेरी दिल की रानी? अपनी माँ के घर। नाराज होकर जा रही हो? कभी वापस नहीं आओगी? नहीं, रानी अपनी जुबान की पक्की है, कभी वापस नहीं आऊंगी। तरस जाओगे तब भी नहीं। जहां रानी की इज्जत नहीं है, वहां रानी एक सेकंड नहीं रुक सकती। मेरी इस घर में डोली आई थी ना, अब जनाजा तो मेरे बाप के घर से उठेगा। इंशाल्लाह। हाँ? अब नहीं जाऊंगी। अब देखो मैं तुम्हारे साथ करती क्या। आज तक जागते में डराया था ना, अब सोते में ना डराया तो मेरा नाम रानी नहीं। आज के बाद तुम्हारी नींदें हराम करना ही मेरी जिंदगी का मिशन है। अरे हाथ पे जो लिखवाया वो तो दिखाती जाओ। हमारे दुश्मनों का ये प्रोपेगेंडा था कि पाकिस्तान 21वीं सदी में तरक्की नहीं कर सकता क्योंकि हमारे मुल्क में म्यारी तालीमी इदारे मौजूद नहीं हैं और उनके मुताबिक 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं जो कि पढ़ते नहीं हैं। लेकिन आज मैं अपने दुश्मनों को सबूतों के साथ मुंह तोड़ जवाब देने और ये बताने आया हूं कि हमारे मुल्क का बच्चा बच्चा पढ़ चुका है। इसलिए अब हम इन गधों और भैंसों को तालीम के जेवर से आरास्ता कर रहे हैं ताकि ये अक़वाम आलम में हमारी रहनुमाई कर सकें और ये पढ़े लिखे जानवर अपने आगे आने वाली नस्लों की सही तरबियत कर सकें। हमारे मुल्क का बच्चा बच्चा और गधा गधा तालीम के मैदान में बहुत आगे निकल चुका है। सबूत आपके सामने है। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल हाजीवाला को एक बासर आदमी ने अपने जानवरों का बाड़ा बना रखा है और ये एक सरकारी स्कूल है। जी हाँ, ये एक सरकारी स्कूल है जिसको कोई बहुत बड़े ओहदेदार या पॉलिटिशियन ने नहीं बल्कि एक मामूली ज़लई नाजिम ने जिस पर कब्जा किया हुआ है और यहाँ पे तालीम का निज़ाम बिल्कुल ख़त्म हो गया है। मेरी हुकाम बाला से ये अपील है, गुजारिश है कि प्लीज़ इस पर एक्शन लीजिए ताकि यहाँ पे भी बच्चे सुबह सुबह स्कूल पढ़ने आ सकें और तालीम जैसी नेमत को हासिल कर सकें। कैमरामैन जवाद के साथ शारिक हबीब, हाजीवाला का। तेरा क्या ख्याल है, चलेगा हमारा पैकेज?
क्यों नहीं चलेगा? तुम देखना, रमशा का बॉस पैकेज देखते ही बोलेगा प्राइम टाइम पे चलाओ इसे। बॉस ने कहा है इन दोनों को यहाँ से निकालो। जानते हो तुम लोग किसके खिलाफ पैकेज बना के लाए हो? एक्सक्यूज मी, मैंने किसी के खिलाफ पैकेज नहीं बनाया। उन बच्चों के हक में बनाया है जिनके स्कूल पे कब्जा हुआ है और जहाँ पर जानवर बंधे हुए हैं। किसके जानवर हैं वो? उसी जानवर के होंगे जिसने स्कूल पे कब्जा किया हुआ है। उस इलाके के एमपीए का डेरा है वो। शुक्र करो कि तुम दोनों वहां से सही सलामत निकल आए ना। अगर उसके बंदों ने तुम दोनों को देख लिया होता ना तुम दोनों का पैकेज मिलना था, ना तुम दोनों ने नजर आना था दोबारा। वही गधों और भैंसों के साथ बांध देता वो तुम दोनों को। यार देखो, पैकेज बहुत अच्छा है। मेरे बस में होता तो मैं चला देती, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। आई एम सॉरी। तुम हमारी मदद नहीं करोगी, ये पैकेज नहीं चलाओगी। एक जगह से निकाली जा चुकी हूँ तुम्हारी मदद करने की वजह से। यहाँ तो मुझे टिके रहने दो प्लीज। क्या फायदा ऐसी नौकरी करने का जहाँ इंसान अपनी मर्जी ना कर सकता हो। इससे बेहतर है घर जाओ और अपनी मर्जी के दाल चावल बनाओ। बोर हो गई हूँ मैं दाल चावल से। टकाटक की बात करो तो सोचा जा सकता है। पहले टकाटक पैकेज चलवाओ और फिर टकाटक खाओ। वादा। 9 बजे का बुलेटिन देख लेना। 10 बजे टकाटक खाने आ जाना। ओए, तू CSU है, तू क्यों पनिशमेंट दे रहा है? क्या किया इसने? गुस्ताखी। कौन सी? है यू ब्लाइंड? तुम्हें 5 फीट 9 इंच का एक सीनियर नजर नहीं आया और तुमने उसे विश नहीं किया? सॉरी सर। नो सॉरीज। गाना सुनाओ। कौन सा सर? अताउल्लाह खान का। कौन अताउल्लाह सर? अब तू बता, ये गुस्ताखी है कि नहीं? वो बंदा जिसे कराची से लेकर खैबर तक और चीन से लेकर ताबखा के काशगर बच्चा बच्चा जानता है, ये उसे नहीं जानता। तुझे 1 हफ्ते का टाइम दे। अगर लॉन्ग वीकेंड तक यही बंदा अपने आप को अताउल्लाह खान ना कहता फिरे, मेरा नाम बदल दे। चेयरमैन कैडेट, यू मे लीव। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, मुराद बहुत लोग चल रहे हैं आजकल। हाँ, देखा मैंने भी। मतलब रेलीगेशन के बाद तो वो बंदा ऐसे मजनू बना फिर रहा जैसे दुनिया ही खत्म हो गई हो। तू बता, अब उस मजनू का करना क्या है? हम सब ने मिलकर उन्हें प्रैक्टिस करानी होगी। और क्या, उनका लास्ट चांस है। हर फील्ड में आ गई, बस 1 माइल में मार खाते हैं। सपोर्ट तो करना होगा सब ने। कर लेंगे यार सपोर्ट, फिक्र ना करो। यार देखो, इस आपस की बात है, इनका मेडिकल इशू है, लेकिन खैर कोशिश करके देख लेते हैं। नहीं, कोशिश नहीं करनी, जान मारनी, और जान मारेंगे। नहीं तो सारे मिलके सर मुराद को मारेंगे कि भैया जब यजदान जैसे थके हुए आदमी से 5.5 मिनट में हो जाता है तो उनसे क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, क्या बकवास है ये? क्या हुआ सर? जब मैंने तुम्हें मना किया था कि ये पैकेज मैंने रिजेक्ट कर दिया है, तो क्यों किया है तुमने ये पैकेज आने? मुझे तो रमशा ने कहा था सर, आपने अप्रूव कर दिया है और आज ही चलाने को कहा है। कहाँ है रमशा? और ये एक सरकारी स्कूल है। जी हाँ, ये एक सरकारी स्कूल है जिसको कोई बहुत बड़े ओहदेदार या पॉलिटिशियन ने नहीं, बल्कि एक मामूली ज़िले नाज़िम ने जिस पर कब्जा किया हुआ है। और यहाँ पे तालीम का निज़ाम बिल्कुल ख़त्म हो गया है। ये जगह हाँ भाई, पंजाब के दारुल खिलाफा लाहौर खुश हो? 10 किलोमीटर हाँ? दूरी पर टकाटक मंगवाओ चलो। गुजारिश है कि 1 सेकंड, बॉस की कॉल आ रही। ताकि यहाँ पे भी बच्चे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तुम कल से ऑफिस नहीं आओगी। अगर आई तो तुम्हारी खैर नहीं है। तुम समझती क्या हो अपने आप को? मैं अभी और इसी वक्त तुम्हें नौकरी से फायर करता हूँ। क्यों सर, मैंने क्या किया है? तुमने मुझे और मेरे ऑर्डर को बाईपास किया है। जब मैंने तुम्हें मना किया था कि उस गधे का पैकेज ऑन एयर नहीं करना, तो फिर तुमने क्यों किया?
और ये झूठ बोला कि उस पैकेज को मैंने अप्रूव किया है। गलती हो गई सर, आइंदा नहीं होगा। फायर तो ना करें आप मुझे। फायर तो तुम्हें मैं कर ही चुका हूँ, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि तुम जैसी झूठी को किसी और चैनल में नौकरी कैसे मिलती है। अरे सर, आप क्या फायर करेंगे मुझे? आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि आपके फायर करने से पहले मैं आपके चैनल को फायर करके आ चुकी हूँ। हाँ जी, मेरा रेजिग्नेशन लेटर जो है वो मेरे टेबल पे पड़ा हुआ है, आप उठवा लीजिएगा और मेक श्योर कि मुझे दोबारा कहीं और नौकरी ना मिले। थैंक यू, खुदा हाफिज। टक मंगवाओ, मुझे भूख लग रही है। तुमने जॉब छोड़ दी? हाँ तो क्यों? तुम्हारी वजह से। देखो, बॉस ने तुम्हारा पैकेज रिजेक्ट कर दिया, मैंने ऑन एयर करवा दिया। अब मुझे पता था कि वो मुझे फायर कर देंगे, इसलिए उनके फायर करने से पहले मैं रेजिग्नेशन दे के जीत आई। सिंपल। तुम बिल्कुल पागल हो। दोगले इंसान, तुमने मुझे कहा था कि ऐसी जॉब करने का क्या फायदा जिसमें मेरी अपनी मर्जी शामिल नहीं है। अब जब मैं अपनी मर्जी कर रही हूँ तो तुम मुझे पागल कह रहे हो। मैंने मुहावरतन कहा था, मैं सीरियस नहीं था यार। तो मेरी जान, आपके मुहावरे को हमने सीरियसली ले लिया ना। अब दिल पे मत लो, ऑर्डर करो, मुझे बहुत भूख लग रही है। मेरी भूख उड़ गई है। तुम्हारी वजह से मेरे पैकेज चल जाते थे, कहाँ चलाऊंगा मैं पैकेज? YouTube पे देखो, मैं, तुम और जवाद मिल के एक YouTube चैनल खोलेंगे। वो हिट हो गया ना, और इन चैनल्स ने हमारे घर आके हमें नौकरी ना ऑफर की ना, तो तुम मेरा नाम बदल देना। भाई साहब, सर, एक चिकन कढ़ाई, एक टकाटक और एक दाल मखनी सही से मलाई मार के जल्दी से ले आए, बड़ी भूख लग रही है। प्लीज चल। हेलो, चिल करो यार, क्या हो गया है? बेटा, मैं लेने आया हूं तुम दोनों को। अब तुम दोनों हमारे साथ ही रहोगे। ऊपर वाला पोर्शन भी मैंने खाली करा दिया। मम्मी के लिए बहुत मुश्किल होगा, वो डैड का घर छोड़ के कहीं नहीं जाएंगी। उसकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन बेटा अपनी पढ़ाई का भी कुछ ख्याल करो। तुम्हारी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। मैंने यही सोचा है कि हम सब मिलके तुम्हारी माँ का ख्याल रखेंगे और तुम अपनी पढ़ाई का। बस इसके अलावा कोई हल नहीं है। शाबाश, ज्यादा सोचो मत और जाने की तैयारी करो। तायबू, एक और ऑप्शन है। यही बेस्ट ऑप्शन है। तायबू, मैं सोच रही थी कि फरीदा और उसके घर वालों को पीछे के सर्वेंट क्वार्टर में रख लेती हूँ। हमारी बहुत पुरानी जानने वाली है, काफ़ी अरसे से हमारे घर काम कर रही है। इस तरह वो अम्मी का ख्याल भी रख लेगी और मैं भी तो हर वीकेंड पे विजिट करती रहूँगी। देखो बेटा, मुलाजिम वैसा ख्याल नहीं रख सकते जैसा अपने रखते हैं। नो डाउट फरीदा बहुत अच्छी होगी, लेकिन बेटा मैं नहीं चाहता कि वो घर में रहे। कल को खुदा ना खास्ता तुम्हारी माँ के साथ कोई हादसा हो जाता है तो ना तुम्हें असल बात का पता होगा और ना मुझे। हमें तो वही मानना पड़ेगा ना जो फरीदा हमें बताएगी। और वैसे भी बेटा, जब अपने मौजूद हों तो मुलाजमों से क्या लेना देना तुम्हारा? मैं अम्मी से मशवरा करके बताती हूँ आपको। नहीं बेटा नहीं, मशवरे की बजाय उसे कन्विंस करो। वो तुम दोनों का अपना घर है। प्लीज प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। वैसे वो है कहाँ? जा गए हैं, मैं उन्हें लेकर आती हूँ, आप खुद ही उनसे डिस्कस कर लें। ओके। सर जी भागे, ऐसे भागे जैसे सहती मुराद के साथ भागी थी। जानते हैं ना सहती कौन थी? मुझे क्या मालूम यार। सहती अपना सहदे खेड़े की बहन और हीर की ननंद। उसका मुराद बलोच के साथ चक्कर था सर। वो उसके साथ ऐसी भागी कि उसका मन माइल हो गया, और ये देखिए हमारा भी मन माइल हो गया। सर, आपकी मुराद बलोच के साथ कोई रिश्तेदारी तो नहीं निकलती? अबे तेरी तो 6 मिनट 25 सेकंड।
साथ मुझे लग रहा था कि आप लोग जितनी मेहनत मुराद पे कर रहे हैं वो मिड टर्म तक 1 माइल पास कर जाएगा, लेकिन नहीं कर पाया। सर वी वर्किंग ऑन इट। कैसे? सर फर्स्ट डे हिज टाइम वाज 6 मिनट्स 40 सेकंड्स, 8 हफ्ते बाद हिज टाइम वाज 6 मिनट्स 15 सेकंड्स, और अभी फाइनल में तो 8 हफ्ते बाकी हैं, तो इंशाल्लाह ये 15 सेकंड भी कवर हो जाएंगे। वेल ऑल द बेस्ट देन। थैंक यू सर। मैं यहाँ से चली गई तो शाहिद के पास कौन रहेगा? मेरा दिल नहीं मान रहा। मैं यही ठीक हूँ, मुझे इस घर को नहीं छोड़ना। देखो, दुआ की सारी पढ़ाई जाया हो जाएगी और मुझे भी वहां सुकून नहीं होगा। वहां बैठा यही सोचता रहूंगा कि अल्लाह जाने तुम दोनों माँ बेटी का क्या हाल होगा। अल्लाह पे तवक्कल करो और प्लीज मेरे साथ चलो। नहीं भाईजान, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, मुझे अपने घर में रहना है। वो भी तो तुम्हारा घर है, हम कोई गैर तो नहीं है। अपने होते तो शाहिद को अपनी अदालत में पेशी पर ना बुलाते, ना आप इसे मरी बुलाते, ना इससे नाराज होते, और ना वो इस तरह मरता। कैसी बातें कर रही हो तुम? मेरे शौहर को आपने मारा भाईजान। वो आपकी वजह से इतना परेशान था कि आपके घर से निकलने से लेकर मरने तक वो सिर्फ आपकी नाराजगी की बातें करता रहा। भाईजान, मैं चाहती हूँ कि आज के बाद आप मेरे घर में कदम ना रखें। आपको देखते मुझे आपसे नफरत होने लगती है। आपका जिसके साथ ताल्लुक था आपने उसको मार दिया। मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं है। तुम मुझ पे इतना ऊंचा इल्जाम लगा रही हो? सर की चोट ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। वो तुम्हारा शौहर बाद में था, पहले मेरा भाई था, और तुम इस बात को अच्छी तरह जानती हो कि वो मुझे अपने बच्चों की तरह प्यारा था। इतना प्यार होता तो उसकी बात मान लेते, अपने घर बुलाकर उसे मजबूर ना करते कि दुआ की मंगनी अपने इस छिछोरे लड़के से करे। खुदा के लिए आप दोनों चले जाए मेरे घर से, मुझे आपके एहसान की जरूरत नहीं है। दुआ मुझे अंदर ले चलो। तुम्हें भी लग रहा है या सिर्फ मुझे ही ऐसा लगता है कि शायद के जाने के बाद ये दरख्त सूख सा गया? नहीं अम्मी, ये आज भी वैसा ही है जैसा पहले था। शायद के जाने के बाद कुछ भी वैसा नहीं रहा। हर चीज अंदर ही अंदर से सूख रही है। दोबारा कोई फोन वगैरह तो नहीं आया मरी वालों का? नहीं। चलो शुक्र है, जान छुटी। तुमने तो कोई राब्ता नहीं किया अपने बाप के कातिल से? अम्मी क्या हो गया आपको? उस दिन भी आपने ताया अब्बू को इतनी बातें सुना दी थी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आपने अगर ये सब कहना ही था तो अकेले में कह देती, कम से कम मेरे और राहील के सामने तो ना कहती। मुझे समझ नहीं आता कि आप बड़े अपनी बातें छोटों के सामने क्यों करते हैं। तुम अब गैरों के पीछे मुझसे लड़ना चाहती हो? क्या बातें कर रही हैं अम्मी आप? ताया अब्बू कहाँ से गैर हो गए? क्या अब्बू के जाने के बाद हमारा ताया अब्बू से कोई रिश्ता नहीं रहा? क्या खून के रिश्ते इतनी जल्दी आसानी से खत्म हो जाते हैं? ना मेरा उनके साथ कोई खून का रिश्ता है और ना ही तुम्हारा। मैं कहीं से भी ना तुम्हारे ताई के खानदान से ताल्लुक रखती हूँ और ना ही तुम्हारे ताया से कोई रिश्तेदारी निकलती है। आपकी नहीं है, लेकिन वो मेरे सगे ताया अब्बू हैं। मैं उनके छोटे भाई की बेटी हूँ, भतीजी हूँ उनकी। तुम मेरी और शाहिद की बेटी ही नहीं हो तो उनकी भतीजी कैसे हो सकती हो? हमने तुम्हें अडॉप्ट किया था।
याद है वो दोस्ती का हर मजा, मोहब्बतें वो रौनकें वो मस्तियाँ। लगा के शर्त वो जिंदगी की फिर कोई, जो वादे कर लिए ना होंगे हम जुदा कभी। जो वादे कर लिए ना होंगे हम जुदा कभी। ओ मेरे यारा तेरी यादियाँ दिल की सदा, मेरी खुशियाँ तो सारियाँ होंगे ना जुदा। दिल का दिल से हुआ है अहद वफा। मेरे यारा तेरी यारियाँ दिल की सदा, मेरी खुशियाँ तू सारियाँ होंगे ना जुदा। जी जी हाजी साहब, जी जी जी, मैं हाजिर होऊंगा इंशाल्लाह। खुदा हाफिज। ओए क्या क्या मत आ गई है, डरा ही दिया तूने मुझे, बोल। अब्बा खुशखबरी है, खुशखबरी। सिफ्तैन शाह को दिल का दौरा लंबे दौरे पर ले गया है, अल्लाह के हुक्म से फारिग हो गया है और उसकी सीट खाली हो गई है। जिमनी इलेक्शन की तैयारी करें अब्बा जी। अरे ये क्या किया? मैं ड्रामा देख रही हूँ। लानत भेजो इस ड्रामे पर। तुम मुझे ये बताओ, राहील को तुमने बताया कि दुआ शाहिद की बेटी नहीं है? मैंने नहीं बताया, उसने जबरदस्ती पूछ लिया। बस कर दो। ना मैं बेवकूफ हूं और ना तुम इतनी मासूम हो कि कल का बच्चा तुमसे जबरदस्ती वो बात पूछ ले जो आज तक हुई भी नहीं। दुआ को हमने अपनी बेटी समझा है, अपना खून माना है, और कुछ तो खुदा का खौफ किया होता। 20-22 साल बाद कौन सी बात कहां से निकाल के ले आई हो तुम? इसलिए कि राहील दुआ का पीछा छोड़ दे, ना वो खुद बेइज्जत हो और ना वो हमें जलील करवाए। तुमने ये अच्छा नहीं किया। बस अरे आप खामा में डर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो तो उसे अपने खानदान का समझता था, इसलिए उससे शादी करना चाहता था, इज्जत समझता था अपनी। लेकिन अब उसे सब मालूम हो गया। जिस लड़की के माँ बाप का आता पता नहीं, उससे हमारा राहील क्यों शादी करेगा? तुमने बंदर के हाथ उस तरह दे दिया है, अब देखती जाओ वो किस किस का गला काटेगा। डैड, मुझे इतनी स्ट्रेंथ देने के बाद आपने कैसे सोच लिया कि मैं सच को हैंडल नहीं कर पाऊंगी? काश आप मुझे किसी दिन सच बता ही देते कि मैं आपकी बेटी नहीं हूं। मैं उसी वक्त आपके सीने से लग जाती और कहती कि मैं आप ही की बेटी हूं। इतना तो यकीन था ना आपको मुझ पर। मुझे तो दुख इस बात का है कि आप सारी जिंदगी इस खौफ के साथ जीते रहे मैं आपको छोड़ जाऊंगी। मैंने तो नहीं छोड़ा डैड, आप ही मुझे छोड़ गए। कैसे मानूं है तू जुदा मुझे, अपनी बेटी के साथ ऐसा कौन करता है? सोच कर दिल अकेला छोड़ दिया आपने मुझे। होता है तू नहीं सामने, मगर I miss you, Dad. दिल में तेरा ख्याल होता है। एक खबर पहुंची है मुझ तक। कौन सी? सर फैजान को क्वार्टर गार्ड में बंद कर दिया गया। हाँ, इंक्वायरी हो गई है। इंक्वायरी क्यों होनी थी? रेड हैंड पकड़ा गया, इसलिए तो क्वार्टर गार्ड में बंद है। हुआ क्या है, मुझे तो कुछ बताओ। तुझे नहीं पता? अल्लाह की कसम से नहीं मालूम, तुम में से भी कोई कुछ नहीं बता रहा। टैक्टिक्स के एग्जाम में चीटिंग करते हुए पकड़ा गया है। ना कर। हाँ,
तो इस पे इतना सीरियस एक्शन लेने की क्या जरूरत है? उसने हमारा बेसिक कोड तोड़ा है। A cadet never cheats, never steals, and never lies. जो भी लाइन क्रॉस करेगा उसका वही होगा जो फैजान के साथ होने वाला है। क्या? Drum out. What the hell is going on in academy? Gentlemen, foundation of soldier comprises courage, competence, comradeship, and most importantly, character. And any character failure has no place in the academy. EHM, carry on! सामने चल। जब तक जिंदा रहा डरता रहा, कहीं सच जानकर तुम्हें कोई सदमा ना हो, कहीं तुम हमसे दूर ना हो जाओ। अपने माँ बाप के बारे में पूछना ना शुरू कर दो। अगर मेरा उनके बारे में जानना जरूरी होता मैं आपसे जरूर पूछती। ना ही मुझे कोई शौक लगे और ना ही मुझे उनके बारे में जानने का कोई शौक है। अम्मी, अब्बू का नाम मेरे आईडी कार्ड पर हमेशा रहेगा और उसी नाम से पहचानी जाऊंगी। और जब मर जाऊंगी तो मुझे आपके नाम की जरूरत पड़ेगी। क्यों डरा देने वाली बातें करती है? अभी इस घर से एक लाश उठी है, मत क्या करो फजूल बातें। अल्लाह तुम्हें जिंदगी दे। शाहिद अंकल की कब्र पे फातिहा पढ़ने आया था, सोचा तुमसे मिल लूं। आंटी की तबीयत कैसी है अब? ठीक है। उस दिन जो बातें हुई वो सब हम भुला चुके हैं। इतने बड़े हादसे के बाद चची की जगह शायद कोई भी होता तो यही सब कुछ कहता। पता नहीं किसकी नजर लग गई हमारी फैमिली को। नजर नहीं लगी राहिल, तुम्हारी जिद खा गई है। तुम्हारा बिला वजह का मुझ पर हक जताना सब कुछ दबा कर गया। हक भी तो उसी पे जताया जाता है जिससे मोहब्बत होती है। मुझे ऐसी मोहब्बत की जरूरत नहीं है जिसने मेरा बाप मुझसे छीन लिया। सब कुछ बर्बाद कर दिया। जो हो गया उसे भूल जाओ, मुझसे शादी कर लो। मैं वादा करता हूँ तुम्हें खुश रखूंगा, तुम्हें किसी काम से नहीं रोकूंगा, तुम्हारा हर ख्वाब पूरा करने में तुम्हारा साथ दूंगा। बस एक बार हाँ कर दो, चाहे अभी शादी ना करो, सिर्फ मंगनी कर लो। राहिल, मुझे ये फजूल बातें नहीं करनी। बेहतर यही होगा तुम चले जाओ मेरे घर से। तुम्हारा घर? शायद तुम्हें मालूम नहीं है, तुम शाहिद अंकल की अडॉप्टेड औलाद हो और ऐसी औलाद का कोई हक नहीं होता। यकीन ना आए तो किसी लॉयर से पूछ लो। देखो, हम सबकी भलाई इसी में है कि तुम मेरी ऑफर को पुरसुकून दिमाग से सोचो, वरना तुम और चची तरपतर हो जाओगे। वैसे आपस की बात है, असल मौजें तो उनकी होती हैं जो कोर्स के टॉप 10 में होते हैं। जिस रेजिमेंट में जाना चाहें जा सकते हैं। लेट्स सपोज कि अगर मैं टॉप 10 में आ गया तो। सपोज कहाँ से आ गया है? मुझे यकीन है तू आएगा। तो अपना शक है। सुभान अल्लाह भाईजान, इतनी आजी ना दिखाएं आप। ऐसे ASU नहीं बन गए तुम। मुझे तो शक है तुम सोर्ड के टॉप 3 कैंडिडेट्स में से हो और सोर्ड भी लेकर जाओगे तुम।
यार स्वॉर्ड जैसा ऑनर हासिल करना आसान काम नहीं है। मैंने तो अम्मी से भी कहा है कि दुआ करें कि हमारे हक में जो भी बेहतर है अल्लाह वही करे। यार मुझे यकीन है कि तू ही स्वॉर्ड विन करेगा। एक काम कर, अपनी अम्मी से कह मेरे लिए दुआ करें कि मैं टॉप 10 हो के आर्मर में चला जाऊं। तेरा तो पेरेंट क्लेम है आर्मर, तू तो स्वॉर्ड भी विन करेगा और आर्मर में भी जाएगा, है ना? यार मैं अपने फादर के फुटस्टेप्स में फॉलो करना चाहता हूं, लेकिन मुझसे चॉइस पूछी गई ना, इन्फेंट्री में जाऊंगा, सोच लिया मैंने। तू क्या कह रहा है? मैं क्या सुन रहा हूँ? तो सही सुन रहा है, मगर क्यों? आओ। मेरे फादर मेरे लिए रोल मॉडल से कम नहीं, लेकिन इस कमरे में रहकर मैं इस अजीम हीरो को समझा। इसके पीछे पीछे उस निशान तक पहुंचना चाहता हूं जहां तक ये पहुंचा है। निशान मिले ना मिले, अपने मुल्क के लिए लड़ते लड़ते उसके जैसी शहादत मिल जाए तो समझूंगा कि दुनिया में आने का हक अदा हो गया है। इस शेर की आंख से जिंदगी और मौत की आंखों में आंखें डालकर जीना चाहता हूं। इसके कदमों पर चलकर अपनी पाक फौज को देखना चाहता हूं मैं। इसलिए डिसीजन ले चुका हूं। तुझे तेरे डिसीजन से कोई नहीं हटा सकता। तू बिल्कुल सही कह रहा है। मैं भी तेरी जगह होता तो मैं भी यही कह रहा होता। चलो ठीक है, तू शेर की लेगेसी कैरी कर, मैं घोड़े पर सवार हो गया आर्मर में जाता हूं इंशाअल्लाह। ये क्या शय पुत्र? घोड़ी है दादाजी, और क्या है? अच्छा ये घोड़ी है तो फिर मैं मलक अला यार नहीं हूं, मैं प्रिंस चार्ल्स हूं। काके वो मेले में तेरे साथ किसी ने हाथ कर दिया है, असील चीज बोल के तुझे रजील चीज पकड़ा दी। नहीं दादाजी, असील ही है ये। 10 बंदों ने गारंटी दी थी तब सौदा किया था मैंने। अच्छा खैर, तूने मेरी बात को याद तो रखनी नहीं है, फिर भी मेरी एक बात जरा ध्यान से सुन ले काके। मेले में बिकती घोड़ी ते बेले में खड़ी छोरी, दोनों का एतबार कोई नहीं होता। घोड़ी में निकलेगा कोई ना कोई नक्स, ते छोरी आगे से निकलेगी चुड़ैल। ऐसी कोई बात नहीं है, कोई नुक्स नहीं है इस घोड़ी में। देखें कैसे सर उठा के खड़ी है। माशाल्लाह भाई, सर उठा के खड़ी है। वो पिछले गोड्डों में उसकी हवा भरी हुई है। मेरी बात लिख ले, 2 से 3 दिन बाद इसने जमीन पे जो बैठना है तो फिर उठना कोई नहीं। जे उठ गई ना तो तू आके मेरे गोड्डे तोड़ देना पुत्र, तू भी इधर है तो मैं भी इधर। है बड़ा मेरे को इंतजार था तेरा कि मेरा पुत्र मेले पे गया, कोई बड़ी शय लेकर आएगा। एटम लेकर आया भाई, सुभान अल्लाह भाई, ओ माशाल्लाह भाई। इसलिए कहा कि मैं बोलता हूँ जिस काम का तुझे पता नहीं है उसमें हाथ ना डाला कर। तो फिर किस काम में हाथ डालूं मैं, आप ही बताएं। मुझे क्या करना पड़ेगा कि आप मुझे थोड़ा सीरियसली लेंगे? ये भी मैं बताऊं तुझे, कोई काके बड़ा काम कर, वो कोई नया कारनामा कर, कोई नया चंद चढ़ा। एक कोई तूने बस शादी की है, उधर ही तेरी अक्ल भी खत्म है, बस उधर ही का उधर है। काके बड़ा हो जा, नहीं तो ये सारी दुनिया ने तुझे ठगते रहना, सारी उम्र सारी याती। लिख ले मेरी बात। ले भाई तेरा सौरा है, माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। आओ जी आओ चौधरी साहब। क्या हाल है भाई? ठीक ठाक हो? क्या हाल है पुत्र? क्या है शाहजहान? वो कमाल है चौधरी साहब। आज ही मैं शाहजहान से पूछ रहा था कि किधर तुम बहुत तो नहीं हो गए, और किसी ने मुझे खबर ही कोई नहीं दी है। जिंदा हूं मलिक जी, और तुम्हारे सामने भी हूं। यार कोई खुदा का खौफ कर, धीरानी की शादी के बाद आज तो पहली बार ही आया है। वो आते जाते रह कर जिंदगी मौत का भरोसा कोई नहीं होता है। पुराने वक्तों का बंदा हूं मलिक जी,
बेटी के घर से ग्लास पानी भी पीना जायज नहीं समझता। जो चल फिर पानी ना पीना, लस्सी शस्सी पी लेना। और चल भाई मुलाजिम हुसैन, खाने का इंतजाम कर, पानी के अलावा सारा कुछ ले आ। शाबाश, आइए चले जी। कैसी बातें कर रही हो तुम? शरीयत के मुताबिक शाहिद की जायदाद में 8वें हिस्से की हकदार हूं मैं। आप है ना अम्मी, मैं तो नहीं हूँ। मैंने कंफर्म किया था लॉयर से, कानून और शरीयत के मुताबिक मेरा इस घर में कुछ नहीं है। मैं नहीं मानती ऐसे कानून को। शरीयत को तो मानती है ना अम्मी, प्लीज मेरी बात मान ले। इसके अलावा हमारे पास और कोई हल नहीं है। वो छिछोरा लड़का तुमको ब्लैकमेल कर रहा है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, हर अदालत तक जाऊंगी। अम्मी, जो काम आसानी से हो सकता है उसके लिए अदालत जाने की क्या जरूरत है? तुम राहील की बातों में आकर मुझसे इतनी बड़ी बात मनवा रही हो दुआ। अम्मी, मैं भी तो मान रही हूँ ना, माने या ना माने हमें ये कड़वा घूंट पीना पड़ेगा। मैंने तो फैसला कर लिया, आपके फैसले का इंतजार है। ठीक है, अगर तुम राहील की लगाई हुई इस आग में कूदने को तैयार हो तो मैं कुछ नहीं कर सकती। बुला लो उन सबको, खत्म करें इस फसाद को। और क्या खबर है चौधरी? तो मैं सुनिया तू 50 एकड़ जमीन कोई और ले रहा है। इरादा तो है, मगर इलेक्शन से फारिग हो जाऊं तो फिर जमीन भी ले लूंगा। मेरे आने का मकसद भी यही था आज कि अगर तुम चौधरी वकार के सर पे हाथ रख दो तो इसकी असेंबली में जाने की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। तेरी ख्वाहिश भी जायज है, बात भी जायज है, वो मगर और रिश्तेदारी में कैसी अगर मगर। बिस्मिल्लाह करो, दुआ खैर दो, आगे अल्लाह मालिक है। क्यों शाहजहान पुत्र, ठीक कह रहा हूं ना? आपकी बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन इस सीट पर तो दादाजी मुझे इलेक्शन लड़वा रहे हैं। दादा कहते हैं अब मुझे कोई बड़ा काम करना चाहिए। इंशाल्लाह ये इलेक्शन जीतकर मैं कोई बड़ा काम करने की पूरी कोशिश करूंगा। हेलो, अब्बू मुबारक हो, दुआ मान गई है। बस कर दो, खुदा के लिए अब उसका पीछा छोड़ दो। क्यों निकम्मे आशिक की तरह उसके पीछे पड़ गए हो तुम? निकम्मा आशिक होता तो वो खुद फोन करके ना कहती कि ताया अब्बू और अम्मी को साथ लेके आओ। दुआ राजी हो गई है और चची ने भी हाँ कर दी है। आपको यकीन नहीं आता तो आप खुद फोन करके पूछ ले। मैंने कहा भी था कि बेटी देने से पहले मलिक अल्लायार से जुबान ले लें, लेकिन आप मेरी सुनते कहाँ हैं? और ये क्या निकम्मी औरतों की तरह ताने मार रहा है? मैं शाहजहान का फैसला तब्दील करवा लूंगा। कैसे करवाएंगे आप? उसे बड़े काम करने का शौक चढ़ गया अब, और अब वो करके रहेगा। मैंने रानी को बुलाया, वो उसे समझा लेगी। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? क्या हाल है भाई, ठीक हो?
अब्बा मैं किसी को क्या समझाऊं, मेरी तो खुद समझने की उम्र है। मैं भला शाहजैन को कैसे बता सकती हूँ कि इलेक्शन नहीं लड़ना। बेटा तुम बीवी हो उसकी, तुम नहीं समझाओगी तो और कौन समझाएगा। बस अब्बा मुझे ना घसीटे इस काम में। ये वाली बातें आप शाहजैन से डायरेक्ट ही कर लें। डायरेक्ट करनी होती तो तुम्हारी मिन्नत कर रहा होता। बेवकूफ। मिन्नत करने की क्या बात है अब्बा जी, इसे आप हुक्म दें कि अपने बाप और अपने भाई की इज्जत इस तरह से खराब मत करे। जाके अपने शोहर को समझाए इससे पहले कि मामला और बिगड़ जाए। अब्बा जी मैं यहाँ इनकी धमकियां सुनने आई हूँ कि आपकी बात। तो इसकी फिक्र मत कर बेटा, ये गुस्से में वैसे ही बोलता रहता है। फिर भाई तुम भी मेरी बात मानो, मेरी तरह ना वुजू में रहा करो, गुस्सा ठंडा रहता है इस तरह। अब्बा जी आप इजाजत दें, जरा मैं जोहर के 4 फर्ज पढ़ के आती हूँ। अब बैठ, ज्यादा ड्रामे मत कर और मेरी बात गौर से सुन। बिस्मिल्लाह करें। शाहजैन को समझाना तुम्हारा फर्ज है। समझाना नहीं बल्कि मनवाना है कि वो इस सीट से पीछे हटके तुम्हारे भाई को सपोर्ट करे। और अगर मैं ना मनवा सकी तो फिर ये समझ लेना कि तुम्हारे लिए तुम्हारा बाप और तुम्हारा भाई दोनों मर चुके हैं और मैं तुम्हें अपने जनाजे पे भी आने की इजाजत नहीं दूंगा। ले रानी, तेरा अब्बा तो तेरा भी अब्बा निकला। इतनी इमोशनल धमकी तो मैंने कभी नहीं लगाई जो आप लगा के गए हो अब्बा। हद होती है। अब क्या होगा? एक तरफ अब्बा, दूसरी तरफ वो मक्खन का डब्बा और बीच में मैं मासूम। एक बार फिर सोच लो, कोई दूसरा हल भी तो हो सकता है। मैंने बहुत सोचा है, यही एक बाइज्जत हल है। बाकी हर तरीके से हम जुदा हो रहे हैं, इस तरह एक दूसरों की नजरों के सामने तो रहेंगे एक साथ। तीनों आए हैं? जी, आप ही का इंतजार कर रहे हैं। तो फिर चलो। अरे कैसी हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है अब? बहुत अच्छी हूँ, इंशाल्लाह जल्द अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊंगी। बस जल्दी से ठीक हो जाओ ताकि हम अपने बच्चों की खुशी सेहत और सुकून के साथ मना सके। क्यों नहीं, क्यों नहीं। चलो भी आगे बढ़ो और पुरानी सारी बातें छोड़ छाड़ कर मिठाई खिलाओ। किस बात की मिठाई? मैं यहाँ मिठाइयाँ खाने के लिए नहीं बैठी। आपका बेटा मेरी बेटी को धमकियां दे रहा है और आप मिठाइयाँ खाने की बात कर रहे हैं। वाह जाहिद भाई वाह। धमकी? कौन सी धमकी? राहील को लगता है कि अगर मैंने उससे शादी ना की तो वो मुझे और अम्मी को बर्बाद कर देगा, क्योंकि मैं अडॉप्टेड हूँ और उसे लगता है कि मेरी सबसे बड़ी कमजोरी यही है। आज मैंने और अम्मी ने आपको यहाँ इसलिए बुलाया ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं कि मेरी कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। ये शाहिद का घर है और इसमें मेरा जो भी हिस्सा बनता है आप मुझे इसकी कीमत दे दें। इसके बाद आप जाने और ये घर। कैसी बातें कर रही हो? मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं है। लेकिन राहील तो सोच चुका है और मुझे पूरा यकीन है कि अपनी जिद को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। अब इसके लिए एक चैलेंज बन चुकी हूँ। ये मुझे तोड़ना चाहता है, जो मैं कभी होने नहीं दूंगी। इसलिए इस रिश्ते को अना का मसला बनाए बगैर अगर खत्म कर दिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। अम्मी का इस घर में जो शेयर है उसके पैसे आप हमें दे दें। हमें ये घर नहीं चाहिए। ठीक है, अगर तुम दोनों ने ये सारे ताल्लुक खत्म करने का फैसला कर ही लिया है तो मैं क्या कर सकता हूं? क्यों नहीं कर सकते अब्बू? तुम चुप रहो बेशर्म इंसान। आज जो कुछ हो रहा है ये तुम्हारी वजह से हो रहा है। खामोश रहो और मुझे बात करने दो। सारी बात हो गई है, मुझे अंदर ले चलो। दुआ।
उठाता हूँ एजाजी शमशीर हासिल करने वाले एकेडमी सीनियर अंडर ऑफिसर साथ Samgushan! Samgushan! पासिंग आउट कोर्स में सदारती तलाई तमगा हासिल करने वाले कंपनी सीनियर अंडर ऑफिसर गुलजार। उड़े अपना गुलजार तमगा गिंदा पे वालेकुम सर। किथा देखो तो इतना सारे गुलजार या नजर आते पे ओए अंधी उड़े मेरे को कुछ नजर नहीं आता पिया नियाज हुसैन खुशी दे हजार मेरे को अंधा कर देते ओए अंधी सामने देख वालेकुम सर। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जब भी मैं यहाँ आता हूँ और इस पीएमए रोड को देखता हूँ मेरे दिल में एक ही ख्याल आता है कि अगर मैं इस रास्ते पे ना चला होता तो आज इस मकाम पे ना होता। बहुत यादें जुड़ी हैं इन दरख्तों से, इन दरो दीवार से। यहां आके ना मेरा अंदर का कैरेट एक बार फिर निकलता है और इस रोड पे ऐसे भागने लगता है जैसे कोई मासूम बच्चा अपनी मां को देख के उसकी तरफ भागता है और लिपट जाता है। साथ चाहे मैं जितना ही बड़ा अफसर बन जाऊं, मैं इस एकेडमी में गुजारे हुए वो सुनहरे दिन नहीं भूल सकता। I'm proud to say that I'm a product of this prestigious academy. हम दोनों की जड़ें पीएमए में हैं और पीएमए हमारी जड़ों में है। जिंदगी में एक ही बार मेरी आंखें भीगी थी जब तुम पैदा हुए थे। जब तुम्हें मैंने अपने हाथों में उठाया था तब मेरी आंखें छलकी थी। आज जब तुम खुशी से अपनी स्वॉर्ड ऑफ ऑनर मेरे हाथों में रख रहे हो तो मुझे डर है मेरी आंखें फिर ना भीग जाएं। इसलिए बेहतर है कि तुम अपनी स्वॉर्ड को अपने हाथों में रखो। यू हैव अर्न दिस सक्सेस अपनी मेहनत से और अपनी लगन से। अब इस स्वॉर्ड ऑफ ऑनर की लाज रखना, अपने फर्ज को निभाने के लिए जान लेनी पड़े या देनी पड़े, उसे दरेक ना करना। यू कैन कीप दिस स्वॉर्ड। पूरी कोशिश करूंगा बाबा। आई नो सन, वेल डन, शाबाश। चलो अब अम्मी और आमी से भी मिल लो, तुम्हारा वेट कर रही होंगी। मैं भी वेट कर रहा हूँ।
मैं जानता हूं। तो आगे बढ़े। मैंने जितना बढ़ना था बढ़ लिया है, अब तुम्हारी बारी है, तुम आगे बढ़ो, लीड द वे। गॉड ब्लेस यू माय सन, आई एम प्राउड ऑफ यू। भाई आई एम सो प्राउड ऑफ यू। जरा सोचे मैं किस तरह सर उठाकर चलूंगी जब मेरे दोस्तों को पता चलेगा कि मेरे बाबा के साथ साथ मेरा भाई भी स्वॉर्ड विनर है। आई एम सो प्राउड ऑफ बोथ ऑफ यू। बहुत फख्र है मुझे तुम दोनों पर। इस पर क्यों? बाबा को मेरी जासूसी करने के अलावा क्या आता है इसे? बताएं। हमारा लगता है भाई को बताने का टाइम आ गया है कि मैं कौन हूँ और मैं क्या क्या कारनामे कर चुकी हूँ। और भाई जरा स्वॉर्ड का सहारा ले लेना, कहीं मेरी अचीवमेंट्स को सुन के तुम गिर ना जाओ। क्या कह रही हो? हाँ भाई, रामीन साहिबा की एक पेंटिंग जो उसने एनवायरनमेंट पे बनाई थी वो सिलेक्ट हो गई जापान की एक एग्जीबिशन के लिए। शी इज गोइंग टू बिकम एन इंटरनेशनल आर्टिस्ट। व्हाट? जी अभी और भी है। और आर्मी मेडिकल कॉलेज में मेरिट लिस्ट पे इसके सबसे ऊपर नाम है। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? नॉट बैड। थैंक यू। अरे भाई आराम से, उसमें कांच का सामान है। हाँ उसको उधर रख दें। अच्छा ये लो, फोन करो इसको। दुआ को घर पहुंच के कॉल कर लूंगा उसे। आपके सामने ना उसके साथ बात करते हुए शर्म आती है मुझे। ओए मेरा शर्मीला बेटा, कॉल करते हो कि मैं बाबा को बताऊं दुआ के बारे में? कॉल ना। हेलो हेलो। मैं पास हो। इधर तो नए नवेले दूल्हे की तरह बात कर रहे हो। हेलो जी बेटा, मैं साद की अम्मी बोल रही हूँ। आपको ये बताने के लिए फोन किया है कि आज माशाल्लाह साद पास आउट हो गया है। अब वो एक कैडेट से ऑफिसर बन गया, अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम बेटा। आपके बारे में इतना सुना है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको ऑलरेडी जानती हूँ। अगर आज रात को आप फ्री हैं तो प्लीज आप डिनर पे आएं। आज साद की ऑनर में हमने एक छोटा सा खाना रखा है घर पे, आप प्लीज आइएगा, इसी बहाने मुलाकात भी हो जाएगी। आंटी आई एम सो सॉरी, मैं अभी एबटाबाद के लिए निकल रही हूँ। रियली सॉरी। नो प्रॉब्लम बेटा, जब भी आप वापस आए जरूर घर आइएगा, हमारा घर अब आपका घर है। ओके बेटा, बाय। हाथ न ला, पहला थी वैसी, कुछ तो खौफे खुदा कर नियाज हुसैन। यार देखा तेरे है क्या चीज? मेरे पुत्र दे खून पसीने दी कमाई दा है। बिया क्या है? अम्मा कुछ नहीं थींदा, पापा देख यार। हाथ साफ कर घेन, मैला थी वैसी या। ठीक है। ना रो नियाज हुसैन, ना रो, देख तो सही खुशी दी निभार है। तू ही तो रोंदी पई यार। मैंने तो खुशी दे विच हंझू निकल दिया पईया। एक भी अल्लाह ताला दी जात ने बहुत बड़ी खुशी अता की थी, बहुत बड़ी खुशी अता की थी। आज अगर वो खुशी च आंसू ना निकले ना तो खुशी दी फकत आना थी।